क्या आपको पता है 100 में से 90 लोग जो आर्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं वो इसलिए नहीं जा पाते, इसलिए नहीं कि इसमें स्कोप नहीं है या फिर इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्कोप है। और जितने भी लोग बोलते हैं कि इंडिया में स्कोप नहीं है, मैं ये मानता हूं और ये मैं कंप्लीटली बिलीव करता हूं कि इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, आर्ट में बहुत स्कोप है। बट द थिंग इज, जो मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग इस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। ओके, जब तक आपके स्किल के लेवल पे आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं करोगे आर्ट में, आर्ट या कोई भी फील्ड हो, आप खुद सोचो, कोई भी फील्ड हो, आप भले डॉक्टर बन रहे हो, आप एक साइंटिस्ट बन रहे हो, आपको बेसिक अगर आइडिया नहीं अपने फील्ड के बारे में, स्किल के लेवल पे आप स्ट्रांग नहीं हो, तो आप कैसे नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने से लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं रहोगे तो आप ऑब्वियसली उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे। और ये वाली बात मैं पता नहीं कितने सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूं। जब से मैंने प्रोफेशनल सिखाना शुरू किया, मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं कि ये चीजें फंडामेंटली लेवल पे काम करो। हजार चीज आती है, हजार चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं, ये कलर है, ये कलर है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ये चीजें, वो चीजें, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मजेदार है, करो सब कुछ, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग रहो अगर आप सीरियस हो इस फील्ड में। एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिल से जरूर लिखना जो लोग इस फील्ड में सीरियस हो, जो लोग इस फील्ड में एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि आप जितने लोग कमेंट कर रहे हो मैं देखना चाहता हूं एक तो कि कितने लोग सीरियसली इस लेसन को देख रहे हैं। प्लस मैं आप सभी को भी यही बोलूंगा कि फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग करो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को डिफरेंट चीजों में। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हो, हमें पोर्ट्रेट सीखना है, हमें फिगर सीखना है, हमें ये वाला स्टाइल जानना है, हमें ये वाला कलर सीखना है, हमें ये वाटर कलर जानना है, हमें ये वाला मीडियम सीखना है। अगर आप ऐसे वाले सवाल पूछते हो तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल पूछते हो तो प्लीज ऐसे सवाल मत पूछना, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ड्राइंग होता है, किसी और चीज को हमें सीखना, अगर मुझे लैंडस्केप ड्राइंग सीखना है तो वो ड्राइंग से अलग नहीं है। ओके, होलसम चीज है ड्राइंग, उसी के अंदर सारी चीजें आती है। तो अगर आप फंडामेंटल को सीख जाते हो तो उसके अंदर जो भी चीज आप देखते हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इधर उधर जो भी देखते हो सब कुछ आप कर लोगे। मेरे सर थे एक पंडा सर, 12th के बाद उन्होंने मुझे यही लाइन बोली थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोली थी कि बेटा ये सब छोड़ दे, ये सब टाइम पास मत कर, इस चीज के ऊपर काम कर, फंडामेंटल के ऊपर काम कर। मुझे उस समय थोड़ा बुरा लगा था क्योंकि मैं जो ब्लेंडिंग करता था और वो सब करता था मजा बहुत आता था, लेकिन सर ने बोला तो उस समय मैं सीरियस हो गया था करने के लिए कि फंडामेंटल पे काम करूंगा। और वही चीज मुझे आज तक मैं याद करता हूं उस लाइन को, सर को, उस बात के लिए मैं अभी तक लकी फील करता हूं कि मुझे स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म मिला था कि और सच बात पता चली थी, सही टाइम पे पता चली थी और सही गाइडेंस मुझे समझ में आया कि यार सही चीज को सही तरीके से करना है, फंडामेंटली स्ट्रांग होना है, तभी जाके हम इस फील्ड में कुछ कर पाएंगे। एंड इसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन भी कर रहा हूं। ओके, एक फ्री लाइव सेशन कर रहा हूं मैं कल जूम पे। तो अभी आप जितने लोग मुझे अभी देख रहे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं जूम का, तो वहां पे जाके आप अपना नाम रजिस्टर कर लो। एंड 450 सीट अवेलेबल है। ओके, मैं थोड़ा बढ़ाना चाह रहा था बट वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए। 450 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप जितने भी लोग अभी देख रहे हो सीट रजिस्टर कर लो जूम की। मैं वहां पे आपको कल जो लाइव होगा वहां पे क्लियरली मैं आपको समझाऊंगा इन सब पीछे का बात, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, उसको मैं क्यों बोलता हूं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से इस फील्ड में स्कोप बनाने में काम करता है, किस तरीके से फंडामेंटल पे काम करने के बाद जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो अपना इस फील्ड में करियर बना पाते हैं, किस तरीके से वो अपना स्कोप बना पाते हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर पाते हैं, अर्न कर पाते हैं, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा कल जूम पे लाइव। तो प्लीज अपना नाम रजिस्टर कर लो आप, जूम का लिंक मैंने दिया है। प्लस मेरे बाकी सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड रहो सो दैट ऐसे जो भी सेशंस में करता हूं आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो ये वाला सेशन लिमिटेड है, 450 सीट, आप जाके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो। एंड आज के इस सेशन में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन तो आ ही रहा है, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन, तो वो चीजें भी, उसके लिए भी आप मुझसे सब जगह कनेक्टेड रहो। प्लस जितने भी लोग आप मुझसे ट्रेनिंग के बारे में और क्लासेस के बारे में पूछते हो उसके लिए भी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स है। जितने भी लोग ट्रेनिंग से कनेक्टेड नहीं है वो भी मैं कल आपसे लाइव शेयर करूंगा। एक पावर पैक सेशन होने वाला है कल का, एंड वो सेशन सिर्फ कल तक रहेगा, मतलब कल ही रहेगा लाइव। उसके बाद अगर आपको बाई चांस वो सेशन छूट जाता है तो ऑब्वियसली वो सीट्स एक तो लिमिटेड है, प्लस वो सेशन बाद में रिपीट नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप उनमें से हो जिनका अभी तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि क्यों ये जरूरी है, क्या क्या चीजें फंडामेंटल का मतलब मैं क्या बोल रहा होता हूँ, उन सब पे अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, कल मिलते हैं जूम पे लाइव। आज जो ये लेसन है इसमें जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको आप नोट्स बनाना, प्रैक्टिकली करना, एंड आप बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब आप लेसन को देखते देखते सुनते भी रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं फंडामेंटल के लेवल पे आज के इस लेसन में भी बोलने वाला हूं। सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो यहाँ पे मैंने स्पैचुला लिया है जो पैलेट नाइफ जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे ये स्पॉन्ज है
इसको बोलते हैं पेन पेस्टल एप्लीकेटर। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कोई भी स्पंज इस्तेमाल कर सकते हो, जो मेकअप ब्रश आता है उसका भी स्पंज आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने लिया है पेन पेस्टल, इसको बोलते हैं पेन पेस्टल। ओके, ये पाउडर जैसा होता है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होता है। ओके, हार्ड रहता है, लेकिन जब इसको हम टच करते हैं तो ये पाउडर जैसा निकलता है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे इस स्पॉन्ज की मदद से हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। इसका नाम है स्पॉन्ज का पेन पेस्टल एप्लीकेटर और इस पाउडर का नाम है पेन पेस्टल। ओके, इसके नाम है, मैं लिंक अगर मुझे अवेलेबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐड कर दूंगा। बट द थिंग इज़ कि आपके पास ये नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हो जो मेकअप ब्रश में अवेलेबल होता है। अब इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल लेवल की बातें मैं करने वाला हूँ जिसको बिना सुने आप जितनी भी नई चीज़ें सीख जाओ वो काम नहीं करेंगी। यही प्रॉब्लम होती है कि मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन्स देखते हैं बट उनका कुछ भी क्लियर नहीं होता जब वो रियल में प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे मैं इस पेन पेस्टल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको भी ये चीज़ का इंटरेस्ट आएगा। और ज़्यादातर ये पेन पेस्टल का हम इस्तेमाल करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ओके, कमेंट में ये सारे वर्ड्स को लिखते भी जाना ताकि आपको याद रहे। प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेसमेंट मतलब क्या कि कुछ भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लाइंस कौन सी बनानी है और किस जगह पे बनानी है। ओके, किस जगह पे बनानी है, प्लेसमेंट। ओके, तो वो मेन काम होता है ये एप्लीकेटर का, क्योंकि ये इजीली मिटाया जा सकता है। और देख सकते हो कि बहुत ही धुंधली सी लाइन बनती है, हल्की हल्की लाइट लाइन बनती है। तो हम लोग एक मार्किंग देते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ तक आएगी, हाथ यहाँ तक आएगा, पैर यहाँ तक आएगा, एक रफ मार्किंग देते हैं। लेकिन समय के साथ आर्टिस्टों ने इस स्पॉन्ज का, इस एप्लीकेटर का और बेटर इस्तेमाल और एडवांस इस्तेमाल करना शुरू किया और इससे एक फुल फ्लेजेड जो कंप्लीट स्केचिंग होती है, कंप्लीट वर्क होता है, उससे भी करने लगे। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। अभी में आप देख रहे हो कि इस स्पॉन्ज से, ओके मैं स्पॉन्ज बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल लगे, एप्लीकेटर बोलने से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम लगता है। लेकिन ये जो स्पॉन्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ मार्किंग लगा दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल मैं मार्किंग लगा दूँ कौन सी चीज़ कहाँ तक आएगी, उसके बाद फिर मैं नॉर्मली पेंसिल से करने लगूँ, पेंसिल या चारकोल जिससे भी उससे करने लगूँ। तो ऐसा नॉर्मली हम करते हैं। और जब हम कैनवास पे भी कोई आर्टवर्क बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तब भी ये इस्तेमाल होता है मार्किंग देने के लिए कि ड्राइंग के लेवल पर चीज़ें कहाँ पर क्या बनानी है। उसके बाद फिर हम लोग पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर फिक्सेटिव लगा के इसको ड्राई करके उसके हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ समझी कि मेनली इसका इस्तेमाल किस जगह पे होता है। अब इसको हम, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम शेडिंग के लिए भी इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, शेडिंग के लिए भी। तो आप देख सकते हो कि मैंने ड्राइंग के लेवल पे तो पहले प्लेसमेंट कर दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। अब मैं अंदर की जो शेडिंग का पार्ट है, जो वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं, उस जगह के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, थोड़े दूर से पकड़ा हुआ है। और ये कोई नोकीली चीज़ नहीं है कि हम बहुत बारीक चीज़ें ऐड कर सके बहुत ईजीली। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पेंसिल और चारकोल या किसी पेन या किसी इस टाइप के टूल के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट होता है इसको हैंडल करना। बट अब यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ जिस बात को, उस बात को ध्यान से समझना। मैक्सिमम केस में क्या होता है, मैक्सिमम क्या 100% केस में यही होता है कि जितने भी लोग इस टाइप के लेसन्स देखते हो आप लोग, किसी के भी, ओके, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी बहुत टूल्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं टूल के प्रति, और हम उस टूल के साथ प्रैक्टिस करने के चक्कर में हम अपना मेन बात के ऊपर फोकस देना भूल जाते हैं। और यहाँ पे जो मेन बात मैंने बोली उसको पहले ध्यान देना। मेन बात मैंने क्या बोली कि प्लेसमेंट, चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, वो अगर आपको आती है, वो अगर आपको क्लियर है, तब आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, डिफ़िकल्टी आएगी लेकिन फिर भी आप कर सकते हो और आपको धीरे धीरे ये टूल ईजीली आप समझ जाओगे। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला कि प्लेसमेंट के बाद जो हम एडवांस जाते हैं, जो शेडिंग मैं ऐड कर रहा हूँ, अब इस शेडिंग को ऐड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा वैल्यूज़।
ओके, वैल्यूज़ किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ की डार्कनेस या लाइटनेस को वैल्यूज़ बोलते हैं। कमेंट में वैल्यूज़ वर्ड ज़रूर लिखना। और इसके ऊपर एक प्रोसेस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक आप उसको भी जाके ज़रूर देखना। बट पहले इसको ध्यान से समझो। वैल्यूज़ के लेवल पे भी जब मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पेन पेस्टल एप्लीकेटर का या स्पंज का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी तभी पॉसिबल है जब आपको वैल्यूज़ की नॉलेज क्लियर हो। ओके, सो मेक श्योर कि आप बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप इस तरीके के डिफरेंट टूल का इस्तेमाल कर सकें। अभी आप देख सकते हो मैं पेंसिल भी बीच बीच में इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया, सो दैट जो बारीक जगह हैं, छोटी छोटी जगह हैं, ओके, कुछ फिंगर की टिप बनानी है, ओके, फिंगर की टिप का इंप्रेशन देना है, हल्का सा इफेक्ट देना है, या फिर आँख नाक मुंह का हल्का सा प्लेसमेंट देना है, वहाँ पे मैं पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। प्लस पेंसिल का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्सचर मिल रहा है पेंसिल का। आप देख सकते हो, अगर आप फुल स्क्रीन मोड में अभी देख रहे हो इस लेसन को, तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में भी पेंसिल की हल्की हल्की लाइंस आपको दिखेंगी। तो एक अच्छा फील दे रहा है, वो एक अच्छा टेक्सचर का फील दे रहा है, और इसलिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल बीच बीच में कर रहा हूँ। ओके, और ये हर टूल के साथ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 टूल मिक्स करके आप कोई भी प्रैक्टिस को कर सकते हो। आप चाहो तो प्योरली इस स्पंज का जो मैंने इस्तेमाल किया शुरू में, उसी का इस्तेमाल आप एंड तक भी कर सकते हो। क्योंकि बट उसमें एक चीज़ ये है कि हाँ, उसमें अगर आप बहुत छोटी ड्राइंग बना रहे हो तो आँख नाक मुंह इनकी डिटेल्स आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसको हैंडल करना वैसे थोड़ा मुश्किल है। प्लस वो बहुत थोड़े मोटे हैं, आगे से आप देख सकते हो स्पॉन्ज मोटा है, तो वो उस तरीके से नहीं चलेगा जैसा आप अगर बारीकी चाहते हो अपने वर्क में। ओके, लेकिन अगर आप बड़े लेवल का काम बना रहे हो, बड़े साइज में बना रहे हो, तब डेफिनेटली आप उस स्पंज का पेन पेस्टल एप्लीकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो और अपना वर्क सिर्फ प्योरली उस स्पंज का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो मैं आर्टवर्क बना रहा हूँ, इसकी साइज़ लगभग A4 से थोड़ी बड़ी है। मैं A3 की शीट में बना रहा हूँ, बट इस ह्यूमन फिगर को जो मैं बना रहा हूँ वो A4 से थोड़ा ही बड़ा है, पूरे फुल पेज में मैं नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए ये छोटे साइज़ का वर्क है, इसलिए यहाँ पे पेंसिल का भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। और पेंसिल मैंने लिया है 2B का। 2B, ये जो लीड आप देख रहे हो 2 mm की है और 2B है। 2 mm और 2B दोनों, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, जो भी चीज़ें अगर आप सुन रहे हो उसको प्लीज़ नोट डाउन भी करते रहो, ताकि आप उसको रियल लाइफ में आप करते समय आपको सारी चीज़ें पता रहें, याद रहें। एंड मैकेनिकल पेंसिल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आप नॉर्मल पेंसिल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेंसिल को थोड़ा बारीकी से छील लेना, ठीक है, क्योंकि एक तो साइज़ छोटा है वर्क का, प्लस पेंसिल का ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। देख सकते हो आप कि पेंसिल मेन यहाँ पे मैं शेडिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ, पेंसिल से बस मैं कुछ हल्की सी बारीकी ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो उस बारीकी को ऐड करने के लिए पेंसिल का अच्छे से छिला हुआ होना, शार्प होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पेंसिल को छोटी छोटी जगहों पे कंट्रोल कर सको। सो अगर आपके पास एग्जैक्ट टूल नहीं है, सेम पेन पेस्टल या उसका स्पंज जो मैंने बोला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल किसी स्पंज का कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, या फिर सिंपली मेकअप ब्रश आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, वो आप ले सकते हो जिसमें स्पंज लगा हुआ होता है। मैंने उसे भी काफ़ी इस्तेमाल किया है, तो वो बहुत अच्छे इस्तेमाल आते हैं। तो अगर आप ये सेम टाइप का वर्क बनाते हो तो इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना, हैशटैग इस्तेमाल करना रेयांश राहुल इम्प्रेशनिस्टिक स्केच, स्पेलिंग देख लो। आप शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका वर्क देख के। पास्ट में भी आपने जितने भी काम शेयर किए हैं मैं देखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लेसन्स को देखते ही नहीं हो बल्कि रियल में करते भी हो। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली भी करना, जो भी लेसन मैं बनाता हूँ उसको प्रैक्टिकली भी करोगे ना, तभी आपको रियल में उसकी नॉलेज मिलेगी। सिर्फ सुनने से या फिर सिर्फ देख लेने से वो बस एक पास टाइम की तरह हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिकली करोगे तो आपके लिए जेन्युइन में आपको उस चीज़ की हेल्प होगी। एंड अब मिलते हैं कल जूम पे लाइव, कल कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी हैं, सो मेक श्योर आप उस सेशन को अटेंड करें कल वाले। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी, प्लस बहुत सारी स्पेशल अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ, थोड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बस एक चीज़ का दुख है मेरे को, जिसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, वो ये कि सीट्स लिमिटेड ही हैं। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने टीम से भी बात की, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं चीज़ें कर रहा हूँ वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जिसके थ्रू मैं जो ऑफर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ वहाँ पे भी सीट्स लिमिटेड है। मैं अपनी तरफ से मैंने ट्राई किया है
कि मैं मैक्सिमम ले जा सकूं, बट कल जो सेशन होगा वो ओनली 450 लोगों का है। सो फंडामेंटल के लेवल पे जो लोग भी सीरियस हैं, जो लोग भी इसके ऊपर एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप लोग अभी रजिस्टर कर लें। जब ये सेशन को आज मैंने जब अपलोड किया इस लेसन को यूट्यूब पे, मिलते हैं कल के लेसन में, कल जूम पे। और मेक श्योर कि आप मुझे सारे सोशल मीडिया में भी कनेक्टेड रहो एंड इस फेसबुक ग्रुप में भी कनेक्टेड रहो। ये फेसबुक ग्रुप अभी जो कंपटीशन होने वाला है उसका है, जहां पे कंपटीशन से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी। एंड मेरे सारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो, इसलिए नहीं कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने, ये चीज़ मुझे सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है, बट जेन्युइनली मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप लोग मुझसे जुड़ते हो, मज़ा आता है मुझे और ज़्यादा शेयर करने में, और ज़्यादा लेसन को डालने में। बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैं आर्टिस्ट के फैक्ट्स भी डाल रहा हूँ। मैंने अभी एक आध कुछ आर्टिस्ट के फैक्ट्स डाले थे जो सभी को बहुत पसंद आया। तो मुझे अच्छा लगा कि जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो भी मेरी टीम रिसर्च कर रही है आर्टिस्ट के फैक्ट्स खोजने में, उन सबको हम लोग जब डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो बहुत लोगों को हेल्प होती है। इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। सो मेक श्योर कि आप सब जगह कनेक्टेड रहें एंड it will mean a lot to me. Okay, so thank you so much for watching this lesson and giving your time. Love you all. Take care.